सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नमो भारत ट्रेन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भारत की एक उन्नत ट्रेन के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 13 नमो भारत ट्रेन। यह पाठ भारत सरकार द्वारा चलाई गई उन्नत रेल नमो भारत ट्रेन के विषय में वर्णन करता है। तो हम बच्चों पाठ में जानेंगे नमो भारत ट्रेन के बारे में विस्तार पूर्वक। तो चलिए पढ़ते हैं। नमो भारत एक भारतीय इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट EMU ट्रेन है, जो रैपिडेक्स क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सेवाओं के लिए बनाई गई है। तो जो बच्चों नमो भारत जो ट्रेन है, जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई है, ये बहुत तरीके से कार्य करती है। मल्टीपल यूनिट है इसमें, साथ ही साथ ये रैपिडेक्स यानी कि बहुत तेजी से चलने वाली ट्रेन है, जो कि क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सेवाओं के लिए बनाई गई है। ट्रेन को फ्रांसीसी रोलिंग स्टॉक निर्माता एल्स्टॉम द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में अपने इंजीनियरिंग केंद्र में डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण सांवली गुजरात में किया गया था। तो इस जो ट्रेन का जो निर्माता है वो कौन है? एल्स्टॉम है और फ्रांस के हैं ये। और इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में अपना जो इनका इंजीनियरिंग का एक इन्होंने जो केंद्र खोल रखा है, एक स्थान जो खोल रखा है जहां पर ट्रेनों को बनाया जाता है, वहां पर इसको डिजाइन किया गया था, यानी कि वहां पर इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और इसका जो निर्माण है वो कहाँ किया गया था? गुजरात के सांवली नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया था। डिजाइन तो बनाया है हैदराबाद और तेलंगाना में, जो इनका इंजीनियरिंग केंद्र है वहां पर, और इसको जो बनाया गया है, निर्माण जो किया गया है, वो सांवली गुजरात में किया गया है। ट्रेन में वायु गतिकीय डिजाइन है, जो यात्रा करते समय खिंचाव को कम करता है। ट्रेन की डिजाइन गति 180 किलोमीटर घंटा 110 मील प्रति घंटे है और इसे 160 किलोमीटर घंटा 99 मील प्रति घंटे की गति से संचालित किया जाता है। तो बच्चों जो ट्रेन में जो वायु गति के डिजाइन के आधार पर इसको तैयार किया गया है, यानी कि जो ऐसे वायु की गति होती है एकदम तेज, उसकी गति के आधार पर इसका डिजाइन तैयार किया गया है। और इस डिजाइन का क्या फायदा होता है कि जब ट्रेन बहुत तेजी के साथ चलेगी तो ये उसके जो खिंचाव आते हैं, एकदम तेजी से जब कोई चीज जाती है तो खिंचाव आने लगता है, पीछे को खींचने लगती है हवा से, तो उसको कम करती है। इस आधार पर इसका डिजाइन तैयार किया गया है। जो डिजाइन की गति है 180 किलोमीटर घंटा और 110 मील प्रति घंटे, मतलब 110 मील एक घंटे में, ठीक है। और इसे 160 किलोमीटर घंटा 99 मील प्रति घंटे की गति से संचालित किया जाता है, यानी कि 160 किलोमीटर चल जाती है ये एक घंटे में। और 99 मील मतलब 160 किलोमीटर है तो 99 मील होगा उसमें। इस हिसाब से इसको चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। वर्तमान में यह दिल्ली मेरठ RRTS प्रणाली पर चल रही है। और ये कहाँ चल रही है? दिल्ली मेरठ में जो RRTS की जो प्रणाली के हिसाब से इसको चलाया जा रहा है, और ये दिल्ली और मेरठ में दौड़ती है। ये देखो, आप देख रहे हैं चित्र में, ये है नमो भारत ट्रेन, ठीक है। और ये इसका अंदर का है, अंदर ऐसे होती है। जैसे ही रैपिडेक्स सेवा की कल्पना की गई, एक नए सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट की आवश्यकता थी, जो विशेष रूप से सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल यात्रा के उद्देश्य से बनाया गया था। तो जैसे ही ये कल्पना की गई कि हमारे यहाँ पर भी रैपिडेक्स ट्रेनें चलाई जाएंगी, उनकी सेवा की कल्पना की गई थी, मन में विचार आया था, तभी से एक ऐसा सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेन सेट है कि अंदर में किस प्रकार से जो कुर्सियां आ गई, ये सारी चीजें लगाई गई हैं।
तो ऐसे ही हाई स्पीड ट्रेन सेट की आवश्यकता थी, जो कि हाई स्पीड पर जब सेमी हाई स्पीड पर जब ट्रेन चले, तो क्षेत्र में जब कहीं पर भी ये ट्रेन चले तो वहां पर कोई परेशानी ना हो यात्रियों को, उस हिसाब से इसका डिजाइन तैयार किया गया था। मेक इन इंडिया पहल के अनुसार 2019 में एनसीआरटीसी द्वारा इसके लिए निविदाएं खोलने के बाद ट्रेन सेटों को स्थानीय स्तर पर बनाया जाना तय किया गया। तो 2019 में इसका सोचा गया कि ऐसी ट्रेन की जो कल्पना की गई थी और इसके लिए जो ट्रेन सेट तैयार किया गया वो स्थानीय स्तरों पर बनाया गया कि इस आधार पर ये ट्रेन सेट इसके अंदर का भाग होगा, बाहर का भाग ऐसा होगा, ये सारी चीजें 2019 में निर्धारित की गई। 2020 की शुरुआत में एनसीआरटीसी ने ट्रेन सेट को खरीद को अंतिम रूप दिया, जिसे निर्धारित किया गया था कि सांवली में बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन द्वारा निर्मित किया जाएगा। और तब तो ये सारी चीजें निर्धारित की गई थी 2019 में। और 2020 में एनसीआरटीसी जो कि ट्रेन से संबंधित ही कार्य करती है, रेल व्यवस्था से जुड़ी है, उसने क्या किया, इसके जो ट्रेन सेट को के बारे में जो सोचा था उस सारे सामान को खरीदा और अंतिम रूप दिया कि अब ये रेल चलाई जाएगी। और इसका जो निर्माण किया गया सांवली में, जो गुजरात के आपको बताया था कि सांवली में हुआ था, वहां पर था बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप 75% की मूल आवश्यकता के विपरीत ट्रेन में 50% स्थानीय घटकों के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया था। तो जैसे मेक इन इंडिया ने इस ट्रेन के निर्माण के लिए पहल करी थी, तो जो उनको आवश्यकता थी 75%, उसके विपरीत मतलब उसके अलग ही 50% स्थानीय घटकों यानी कि आसपास के स्थानों से भी इस ट्रेन के लिए जो सामान लिया गया था वो लिया गया। ट्रेन की स्टेनलेस स्टील बॉडी को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए डिजाइन किया गया। जो ट्रेन की पूरी बॉडी है वो किससे बनाई गई, स्टेनलेस स्टील से, स्टील्स की बॉडी है, और उसको इस आधार पर उसका डिजाइन तैयार किया गया है कि जो ट्रेन है 180 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ने वाली है। तो उसी आधार पर इसका डिजाइन है। 19 अक्टूबर 2023 को इस ट्रेन सेट का नाम नमो भारत रखा गया। तो ये जो पूरा ट्रेन सेट जो तैयार किया गया था उसका नाम क्या रखा गया, नमो भारत। 20 अक्टूबर 2023 को ट्रेन सेट को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया और सेवा आरंभ की गई। तो ये कब चली थी ये ट्रेन, 20 अक्टूबर 2023 को चलाई गई थी नमो भारत ट्रेन, और इसका जो उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 21 अक्टूबर 2023 को ट्रेन सेट ने दोहाई साहिबाबाद खंड में अपनी व्यावसायिक शुरुआत की। तो सबसे पहले जो ट्रेन गई थी वो गई थी दोहाई साहिबाबाद खंड में, और इसने अपना आरंभ किया व्यावसायिक, यानी कि जो व्यापार होता है जो ट्रेन के माध्यम से, यानी कि जो ट्रेन चलती है उसके द्वारा जो सरकार को कमाई होती है उसकी शुरुआत हो गई। उच्च गति पर यात्रा करते समय उत्पन्न होने वाले वायु खिंचाव प्रतिरोध को कम करने के लिए ट्रेन को वायुगतिकीय नाक शंकु एवं एक स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ डिजाइन किया गया है। क्योंकि बहुत तेज गति के साथ चलती है तो वायु में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस खिंचाव को कम करने के लिए वायु के आधार पर इस ट्रेन की जो आगे का जो भाग है वो एक नाक के शंकु, यानी कि जैसे नाक आगे ऐसे बढ़ी हुई होती है, शंकु सा निकला होता है, उसी आधार पर इसका आगे का भाग बनाया गया है। आप देखो ट्रेन को तो आपको पता चलेगा। और स्टेनलेस स्टील की बॉडी लगाई गई, इसीलिए स्टेनलेस स्टील बॉडी के कारण ट्रेन का वजन अपेक्षाकृत हल्का है। आसान प्रवेश और निकास के लिए प्रत्येक कंपार्टमेंट 6 दरवाजों से सुसज्जित है। तो स्टेनलेस स्टील की बॉडी लगाई गई है, इसलिए हल्की है और ट्रेनों के मुकाबले में इसका वजन कम है, और बहुत ही आसानी से आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया है,
हर कंपार्टमेंट में 6 दरवाजे लगाए गए। जो बच्चों ट्रेन के अलग अलग भाग होते हैं उनको कंपार्टमेंट कहा जाता है, उसमें अलग अलग दरवाजे लगाए गए हैं। प्रत्येक तरफ 3 बिजनेस क्लास को छोड़कर, जिसमें 4 दरवाजे हैं, प्रत्येक तरफ 2। ठीक है, हर तरफ 3-3 दरवाजे हैं। और जो बिजनेस क्लास के हैं अगर उसको छोड़ दें, बिजनेस क्लास होता है ट्रेन में एक अलग सा, जिसका टिकट ज्यादा महंगा होता है, उसमें 4 दरवाजे हैं, 2 एक साइड 2 दूसरी साइड। बल्कि जो और कंपार्टमेंट है उसमें 6 दरवाजे, 3 एक साइड 3 दूसरी साइड। प्रत्येक कोच में डबल शीशे वाली टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास वाली खिड़कियां हैं। और जो खिड़कियां अलग अलग जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें जो शीशे लगे हैं खिड़कियों के, वो टेम्पर्ड, जैसे आप मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो ऐसे ही वो टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास उसमें लगाए गए हैं। ठीक है, ट्रेन में यात्रियों के लिए पर्याप्त पैर रखने की जगह के साथ साथ 2x2 बैठने की व्यवस्था है। तो बच्चों जो ट्रेन में जो सीटें लगाई गई हैं वहां पर आप बहुत आराम से बैठ सकते हो। 2x2 के हिसाब से इनका साइज है, यानी कि 2 फुट इनकी चौड़ाई है और 2 फुट ही इनकी ऊंचाई है, इस हिसाब से बनाई गई हैं और आराम से आप पैर रखकर बैठ सकते हैं। पीक आवर्स के दौरान यात्रियों के खड़े होने के लिए गलियारों में हैंडल और डंडे हैं। पीक आवर्स यानी कि जो भीड़ का समय होता है, पीक आवर्स उसको कहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा भीड़ चलती है ट्रेनों में तो बहुत सारे यात्री खड़े होकर भी यात्रा करते हैं, तो इसके लिए आराम से हैंडल और डंडे भी लगाए गए हैं जिससे वो आराम से पकड़कर खड़े हो सकें। चूंकि यह क्षेत्रीय रेल सेवा के लिए बनाया गया है, इसमें एक ओवरहेड सामान रैक है। तो ये बहुत दूर के लिए नहीं गई बनाई गई है भी ट्रेन, ये केवल क्षेत्रीय रेल सेवा के लिए, थोड़े दूर, ज्यादा दूर नहीं चलेगी, बहुत कम दूरी के लिए बनाई गई है ट्रेन। तो इसमें ओवरहेड मतलब ज्यादा सामान रखने के लिए रैक भी बनाई गई है। ट्रेन में ऑन बोर्ड वाईफाई, एक सार्वजनिक घोषणा और डिस्प्ले सिस्टम, एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एक गतिशील रूट मैप डिस्प्ले और आपातकालीन संचार सुविधाएं हैं। तो मतलब स्विच बोर्ड है, वाईफाई के लिए लगाया हुआ है, आप कोई जो सार्वजनिक घोषणाएं सब तरफ से की जाती हैं उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, डिस्प्ले सिस्टम भी है और एक मैप भी लगाया गया है और आपातकालीन जो सुविधाएं जो दी जाती हैं वो सब भी हैं इसमें। ऊर्जा की कुशल खपत के लिए ट्रेन सेट में परिवेश, प्रकाश और तापमान नियंत्रण प्रणाली शामिल है, जिससे कि कुशलता से मतलब अच्छे से ऊर्जा की खपत हो, ज्यादा खपत भी ना हो। तो प्रकाश की, तापमान नियंत्रण की सारी सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। ट्रेन में व्हील चेयर के लिए समर्पित जगह भी उपलब्ध है। जब सुरक्षा की बात आती है तो ट्रेन आग और धुआं डिटेक्टर, सीसीटीवी, आग बुझाने वाला यंत्र और दरवाजा स्थिति संकेतक के साथ साथ अभिनव ट्रेन नियंत्रण निगरानी प्रणाली तकनीक और इसकी पूर्वानुमानित और स्थिति आधारित निगरानी सुविधाओं से सुसज्जित है। तो ट्रेन में लगभग सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर व्हील चेयर के साथ व्हील चेयर वाली सुविधा हो गई, साथ ही साथ जो ट्रेन में अगर आग लग जाए, धुआं फैलने लगे तो इसका जिस डिटेक्टर है जो उससे पता लगा सकता है, सीसीटीवी लगाया गया है, आग बुझाने वाले यंत्र और साथ ही साथ सारे ऐसे दरवाजे भी लगाए गए हैं कि अगर आग लग जाए या कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाए तो आराम से बाहर निकाला जा सके यात्रियों को। और साथ ही साथ ट्रेन में जो नियंत्रण के लिए निगरानी प्रणाली की जो सुविधा है वो और सारी चीजें जो हमें पूर्वानुमान देने के लिए जो लगाई जाती हैं वो सभी इसमें लगाई गई हैं। ट्रेन सेट एक नई सिग्नलिंग तकनीक से लैस है जिसे ETS-L3 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ओवर LTE कहा जाता है, जो सुरक्षा में योगदान करने, इंटरऑपरेबिलिटी को सुविधाजनक बनाने, प्रतीक्षा समय को कम करने और दक्षता को सक्षम करने में मदद करता है। तो ट्रेन सेट में एक नई तकनीकी भी लगाई गई है जिसके द्वारा सारी चीजें नियंत्रण करने में, उनको चलाने में क्या मिलती है, सुविधा मिलती है।
और आपको कम देर तक इंतजार करना पड़ेगा, ट्रेन आराम से समय पर पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें इस ट्रेन में दी गई हैं, सारी सुविधाएं। नेटवर्क प्रदर्शन और क्षमता को बढ़ाने के लिए भविष्य में ट्रेन सेट को लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन LTE पर स्वचालित ट्रेन ऑपरेशन ATO से लेस करने की योजना है। तो इसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म यानी कि जिससे कि ये ज्यादा समय चल सके और अपने आप से स्वचालित, ठीक है, स्वचालित स्वयं चलने वाली ट्रेन को बनाने की भी आगे की योजनाएं हैं कि ऐसा बनाया जाएगा इस ट्रेन को। नमो भारत ट्रेन सेट को तब सेवा में लाया गया जब 20 अक्टूबर 2023 को दिल्ली मेरठ RRTS रैपिडेक्स लाइन का उद्घाटन किया गया। तो ये ट्रेन तभी चलाई गई थी जब दिल्ली से मेरठ के लिए RRTS यानी कि रैपिडेक्स लाइन का उद्घाटन किया गया था। जो रैपिडेक्स ट्रेन मेरठ की तरफ आने वाली है उसका जब उद्घाटन किया गया था तभी इस ट्रेन को चलाया गया था। ट्रेन सेट का उपयोग अन्य प्रस्तावित रैपिडेक्स मार्गों में भी किए जाने की उम्मीद है। तो ये ट्रेन आगे और भी जो रैपिडेक्स वाले जो मार्ग बनेंगे उन पर भी इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझकर जाना नमो भारत ट्रेन के बारे में। तो बच्चों अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तो पहला है वायु गतिकीय, वायु की गति पर आधारित, संचालित चलाया जाना, निर्धारित निश्चित, अपेक्षाकृत की तुलना में, पीक आवर्स अधिक भीड़ वाले समय में, पूर्वानुमानित पहले से लगाया गया अनुमान, दक्षता, निपुणता, स्वचालित स्वयं चलने वाला। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ट्रेन की गति कितनी है? 170 किलोमीटर घंटा, 160 किलोमीटर घंटा, 190 किलोमीटर घंटा। तो ट्रेन की गति है 160 किलोमीटर घंटा, बी विकल्प सही है। ट्रेन ने व्यावसायिक शुरुआत कब की? 2021 में, 2022 में, 2023 में। तो इसने की थी 2023 में। बिजनेस क्लास में कितने दरवाजे हैं? 3, 4, 5। तो बिजनेस क्लास में 4 दरवाजे। ट्रेन कोच में सुविधाएं हैं वाईफाई, मैप डिस्प्ले, दोनों। तो दोनों ही हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, करते हैं। नमो भारत ट्रेन रिक्त स्थान के लिए बनाई गई है। तो ये रैपिडेक्स के लिए बनाई गई है। ट्रेन को रिक्त स्थान गति से संचालित किया गया है। तो ट्रेन को कितने 160 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की गति से संचालित किया गया है। रिक्त स्थान में NCRTC द्वारा ट्रेन के लिए निविदाएं खोली गई। तो कब खोली गई थी? 2019। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है, करते हैं। ट्रेन में वायु गतिकीय डिजाइन है जो यात्रा के समय खिंचाव को कम करता है, बिल्कुल सही। 2019 के आरंभ में NCRTC ने ट्रेन सेट के खरीद को अंतिम रूप दिया, गलत। 2020 में दिया था। ट्रेन सेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बिल्कुल सही। ट्रेन में CCTV कैमरा भी लगे हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। अच्छी प्रकार से समझकर हमने नमो भारत ट्रेन के बारे में जाना। बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से नमो भारत ट्रेन के बारे में जाना। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आ गया होगा। दोबारा जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।